चुगली करेगी। औरत और चुगली का बहुत पुराना रिश्ता है। औरतें चुगली ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह एक रोज बबीता अपने पति अजय से कहती है, घर ना बहुत खाली खाली लगता है। सौरव की शादी हो जाती तो मेरे घर में भी बहू आ जाती, फिर मैं भी अपनी बहू के साथ कभी इधर तो कभी उधर करती रहती। अरे तो कौन सा कुछ बिगड़ा है? सौरव अभी 25 का तो हो गया है, कर दो उसकी शादी। हाँ, सब मैं ही करूँ, तुम कुछ नहीं करोगे। ये नहीं कि खोज दो कोई लड़की ताकि मैं उसकी शादी करा सकूँ। ऐसी बात है तो मैं कल से ही अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। बहू आएगी तब आएगी, तब तक मैं क्या करूँ? मुझे तो भाई चुगली करनी है, मन ही नहीं लग रहा मेरा। बुला लो अपनी परम मित्र को जो रोज तुम्हारे साथ चुगली चुगली खेलती है। दोनों मिलकर पूरे मोहल्ले की कर लो चुगली। अरे हाँ, ये ठीक है। सुबह से आज उमा से बात ही नहीं हुई मेरी। अजय हंसकर वहां से चला जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। इधर बबीता अपनी पड़ोसन को फोन करके कहती है, अरे कहाँ है तू? मेरा मन ही नहीं लग रहा है। आ जाना जल्दी, चाय पकौड़े के साथ थोड़ी चुगली हो जाए। तुमने पुकारा और हम चले आए, अभी आ रही हूँ मैं। उमा बबीता के घर आने के लिए निकल जाती है। बबीता के घर आकर दोनों धम भर के चुगली करती हैं, अपनी सहेलियों की और पड़ोसनों की। मजा ही आ गया आज। जल्दी ही हमारी टोली में कोई और भी शामिल हो जाएगा। अरे कौन कौन कौन, मुझे तो बता कौन आ रहा है हमारी टोली में। मेरे सौरव की पत्नी, मेरी बहू। अरे वाह, तब तो मैं शादी में खूब खाऊंगी पीऊंगी और दम भर का काना फूसी करूंगी। किसने क्या कपड़े पहने, क्या किया, सबका लिस्ट रखना तू, ताकि बाद में हम सब की चुगली कर सके। इधर बबीता की चुगली खत्म नहीं होती, उधर अजय सौरव के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। अजय सौरव से कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तो बता कब फ्री है तू, ताकि हम बात आगे बढ़ा सके। पापा अब लड़की क्यों देख रहे हैं? मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू प्रेम विवाह करेगा तो सबको चुगली करने का मौका मिल जाएगा। तू अपने पापा की पसंद से शादी कर। श्रीमती जी रुकिए भी, तुम्हें तो बस चुगली की पड़ी रहती है। करने दो जिसको चुगली करनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे? मुझे पड़ता है ना। सब क्या कहेंगे कि सबकी चुगली करती फिरती थी, अब देखो प्रेम विवाह करके लाया उसका बेटा लड़की को। प्रेम विवाह मैं नहीं होने दूंगी। अरे बाबा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सौरव की लव मैरिज है। बस हम सब कुछ ऐसे करेंगे जैसे अरेंज मैरिज हो। हाँ पापा, और लड़की भी हमारे ही कास्ट की है। अरे तब तो सोने पे सुहागा हो गया बेटा, शक का नामो निशान नहीं रहेगा। किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगेगी। कल मैं खुद लड़की के घर उसके पापा से मिलने जाऊंगा। थैंक यू पापा। अगले दिन सौरव और अजय ट्विंकल के घर जाते हैं। ट्विंकल का पिता अजय का पुराना दोस्त निकलता है। अरे अजय तुम, अब तो मैं निश्चिंत हो गया भाई। मेरी बेटी ने एक अच्छे लड़के के साथ साथ एक अच्छा परिवार भी ढूंढा है। चलो, जान पहचान में ही रिश्ता हो गया, और क्या चाहिए। मैं बेटी को बुलाता हूँ। ट्विंकल बेटा। ट्विंकल चाय नाश्ता लेकर आती है और अजय के पैर छूने लगती है। अरे अरे बेटा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। इतनी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक कप चाय अपनी बिटिया के हाथ का पी लूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे ये पकोड़े खा, मुझे याद है पकोड़े देखते ही तेरे मुंह में पानी आने लगता है। तुझे अभी भी सब कुछ याद है। अजय और सौरव अच्छे से चाय नाश्ता करते हैं। भाई तू ही शादी की डेट निकलवा ले, जब कहेगा मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर अगले महीने ही शादी कर लेते हैं। ट्विंकल और सौरव बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों की शादी महीने भर बाद हो जाती है। शादी के बाद बबीता पहली बार ट्विंकल को देखती है। ट्विंकल को देखते ही बबीता के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बहू अंदर आ जा, चांद जैसी बहू लाया है मेरा बेटा, वो भी अरेंज मैरिज में। वही तो, वरना लोगों की तो कानाफूसी चल रही थी कि हमारे बेटे ने लव मैरिज किया है। बहू तो बहुत सुंदर लाई हो बबीता। पता नहीं किसके जीव में आग लगी थी जिसने ये कहा कि सौरव ने प्रेम विवाह किया है। चल मैं चलती हूँ। बहू के गृह प्रवेश के लिए तो रुक जा, बहू के आने से पहले ही जा रही हो। अरे नहीं नहीं, मुझे ना मेरे घर का काम भी करना बाकी है। पड़ोसन चली जाती है। ट्विंकल का गृह प्रवेश हो जाता है। ट्विंकल के आते ही सौरव के कान में वो धीरे से कहती है, ये पड़ोसन क्यों चली गई यहाँ से? लगता है मम्मी जी ने इन्हें पूरा ताना मारा है। दोनों सास बहू एक जैसी है। थोड़ी देर रुक जाओ, ये सब बातें बाद में भी बोल सकती हो तुम। ट्विंकल मुंह घुमा लेती है।
अब मैं भी घर चलती हूँ। सौरव, तुम बहू को कमरे में ले जाओ, उसे भी तो आराम करना होगा। हाँ चाची। सौरव और ट्विंकल अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर बबीता को जाने से रोक लेती है। अरे तू कहाँ चल दी? आज रात यहीं रुक जा, शादी में तो मैं भी बिजी थी। अरे बताना मुझे किसने क्या कहा। अरे बाबा बता दूंगी, अभी तू भी आराम कर और मुझे भी करने दे। ठीक है जा। उमा जाने लगती है लेकिन जाते जाते वापस रुक जाती है। मेरे पेट में ना गुड़ गुड़ होने लगी, अब बता कर ही जाऊंगी, तू भी ना। उमा बबीता के घर ही रुक जाती है। रात में दोनों सहेली सोने के बजाय चुगली ही करती रहती हैं। इधर ट्विंकल सौरव से कहती है, सौरव लगता है उमा आंटी गई नहीं, यहीं रुक गई हैं। हाँ रुक गई होगी, मम्मी की क्लोज फ्रेंड है ना। क्लोज फ्रेंड है या चुगली फ्रेंड? सौरव हंसने लगता है। अरे वही चुगली फ्रेंड, तुम्हारी भी तो चुगली टोली चलती है ना मम्मी की तरह। चुप रहो। वैसे उमा आंटी की साड़ी मुझे खास अच्छी नहीं लगी। लो शुरू हो गई तुम भी। चलो अब सो जाओ और ये चुगला चुगली मम्मी के साथ करना कल। ट्विंकल सौरव को झुंझला के देखती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह पहले ट्विंकल तैयार हो जाती है और बबीता से कहती है, मम्मी जी क्या करना है मुझे आप बता दीजिए। अरे बहू अभी तो कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बाद तू नाश्ता बना लेना। जी मम्मी जी। ट्विंकल अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही अजय और सौरव उठकर चाय पीने हॉल में आते हैं, बबीता दोनों बाप बेटे से कहती है, प्रेम विवाह करके लाया है। कहा था मम्मी लड़की ऐसी है कि 4 आदमी देखते रह जाएंगे। क्या हुआ जी, सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? दोनों बाप बेटे बड़ा तन के कह रहे थे लड़की हीरा है। बहू को क्या ये भी नहीं पता शादी के पहले दिन सास के पैर छूने चाहिए, बाकी सब तो छोड़ो। ठीक है मम्मी मैं कह देता हूँ, नया नया है ना सब कुछ, हो सकता है उसके दिमाग में ना आई हो ये बात। ओहो भाई साहब तो जोरों के गुलाम बन गए बीवी के आते ही। तुम्हारे पापा तो अब तक मेरी साइड नहीं लेते। अजय और सौरव बबीता की ओर देखने लगते हैं। क्या मम्मी, पापा तो तुमसे कितना डरते हैं। अरे बहू को बता दो क्या करना है, बिटिया घबरा गई होगी। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उसे। अब क्या अपने मन की बात मैं तुम दोनों से कह भी नहीं सकती हूँ। सब ठीक कहते हैं, शादी के बाद ना बेटे बदल जाते हैं। इतने में ही ट्विंकल वहाँ आकर अजय और बबीता के पैर छूती है। बेटा अभी तुम्हें तुम्हारी सास याद ही कर रही थी। हाँ बहू नाश्ता तैयार कर ले बेटा। क्या बनाऊँ मम्मी जी? पूड़ी आलू फ्राई और साथ में खीर। आटा सविता लगा देगी और आलू भी काट देगी। बबीता कामवाली को ट्विंकल का हाथ बटाने के लिए बोल देती है और ट्विंकल रसोई में चली जाती है। इधर अजय और सौरव बबीता से कहते हैं, अभी तो बहू की चुगली किए जा रही थी और तुरंत ही उसके लिए कामवाली को मदद के लिए भी बोल दिया। हाँ मम्मी बात कुछ समझ में नहीं आई। तुम दोनों ना चुप रहो। तुम दोनों चाहते हो कि मैं बहू से लड़ लूँ, चाहे जितने भी चुगली करूँ मैं उसकी, रहेगी तो वो मेरी बहू ही। बबीता कमरे में चली जाती है। सौरव अजय से कहता है, मम्मी का कुछ समझ में ही नहीं आता पापा। ट्विंकल खाना बनाती है। सब खाकर तारीफ के पुल बांध देते हैं और ट्विंकल को अच्छा खासा नेक भी देते हैं। बबीता ट्विंकल को सोने की चेन देती है और अजय कहता है, क्या बात है बबीता जी, सोने की चैन? हाँ क्यों, मेरी बहू है, जो चाहे दूँ मैं। आपने तो मुझे सोने की चेन कभी दी नहीं। अरे सोने की चैन कौन सी बड़ी बात है, मेरी शर्त पूरी करो, मैं सोने की क्या हीरे की चेन दूंगा। अच्छा, जो बोले हो तो करके दिखाना पड़ेगा, और जो नहीं दी तो? अरे तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, बस तुम्हें 1 हफ्ता चुगली किए बिना रहना है। अरे चुगली वो क्या, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो महीनों तक ना करूं। वैसे भी मैं चुगली करती कहाँ हूँ। सौरव और ट्विंकल मुंह दबाकर हंसते लगते हैं। ठीक है तो रही पक्की बात, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है जी, मैं भी दिखा दूंगी हाउ। बबीता दिन भर किसी से बात नहीं करती। पूरे दिन चुगली किए बिना रहना बबीता के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम था। वो मन ही मन सोचती है, रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा है, क्या करूं? अगर किसी ने मुझे चुगली करते देख लिया तो क्या होगा? मेरी इज्जत क्या रहेगी? बहू के सामने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, एक एक दिन निकालना भारी हो रहा है, पूरा हफ्ता कैसे बीतेगा? बबीता पूरा दिन कुछ खाती पीती नहीं और धीरे धीरे उससे कमज़ोरी आने लगती है। उधर घर में सब परेशान रहते हैं कि बबीता आज चुप कैसे है। खाना न खाने के कारण बबीता इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बाथरूम में ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है।
बहुत देर तक जब बबीता बाथरूम से नहीं निकलती तब ट्विंकल अजय से कहती है, पापा जी बहुत देर हो गई, मम्मी जी बाथरूम से नहीं निकली। रुक बेटा, मैं देखता हूँ। अजय बहुत देर तक दरवाज़ा नॉक करता है। कोई आवाज़ न आने पर दोनों बाप बेटे दरवाज़ा तोड़ देते हैं और बबीता को बाहर निकालकर तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ नहीं हुआ है आपकी बीबी को, खाना पीना सही से ना खाने के कारण ये सब हुआ है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। बबीता को होश आ जाता है और ट्विंकल उसे खाने के लिए देती है, लेकिन उसे खाना भाता नहीं और वो कहती है, बहू मुझे खाना नहीं भा रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम खाना ले जाओ यहाँ से। अजय समझ जाता है कि चुगली ना करने से बबीता का खाना अंदर नहीं जा रहा। वो तुरंत उमा को फ़ोन करके घर आने को कहता है और खुद बाजार जाकर डायमंड की चेन ले आता है। उमा को देखकर बबीता खुश हो जाती है और उससे बात करने ही जाती है पर रुक जाती है। अजय बबीता को झुमके देते हुए कहता है, मुझे मेरी शांत बीवी नहीं, चुगली वाली बीवी ही पसंद है। तुम जीती, मैं हारा। हो गया ना, कह रहे थे मुझसे कि चुगली किए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है और बबीता उमा के साथ शुरू हो जाती है। अरे पता है वो शर्मा जी की बेटी भाग गई। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो भागने वाली है। मम्मी कौन शर्मा जी? अरे वही जो तेरी शादी में आए थे और तुझे कुछ दिया नहीं, ऊपर से बातें बना रहे थे मेरे सौरों ने लव मैरिज की है। हो गया ना। मम्मी जी उनकी बेटी ना मेरे क्लासमेट थी, उसका चक्कर तो रोज़ किसी दूसरे के साथ चलता ही रहता। अरे बहू कुछ खाने को लाना, बहुत जोरों की भूख लग रही है। ट्विंकल खाना लाती है और तीनों चुगली करने लगती है। दूर खड़े अजय और सौरव एक दूसरे से कहते हैं, अब तो मम्मी खुश, एक और उन्हें मिल गया उनके जैसा। बेटा ये चुगली करती रहे, यही ठीक है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सौरव बबीता से कहता है, मम्मी आज शादी में जाना है शाम को। हाँ हाँ जाना है भाई, मुझे याद है। बहू को लेकर नहीं जाएंगे, बहू जाते ही शुरू कर देती है, फिर उसे तैयार होने में भी 1 घंटा लगता है। अरे तो क्या हो गया, वो भी चली जाएगी। थोड़ी देर पहले कह देना उसे तैयार होने के लिए। आप क्या चाहते हैं कि सबके सामने मेरा मजाक बने कि फलाना की बहू को कुछ नहीं आता? ठीक है भाई, जो सही लगे करो। शाम को जब सब जाने लगते हैं तब सौरव देखता है कि ट्विंकल भी साथ जाने के लिए आ रही है। मम्मी तुमने तो कहा कि बहू को नहीं ले जाना। अरे बोला तो क्या हुआ, ले नहीं जाऊंगी क्या उसे? अब तुम लोग क्या मेरी बोली पकड़ोगे? अरे मम्मी मैंने थोड़ी ना कुछ कहा था। एक से भले दो, दोनों मिलकर चुगली करेंगी पार्टी में, वरना मन कैसे लगेगा दोनों सास बहू का। सब पार्टी में चले जाते हैं। ट्विंकल और बबीता शादी में खाती जाती है और सबकी चुगली करती रहती है। मम्मी जी आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है ना उमा, उसे कोई नहीं बुलाता क्या? अरे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरी। अरे क्यों ही कोई उसे बुलाए, उसे ना पहनने का लून ना बोलने का। अरे मुझे तो कोई चाहिए बात करने को तो मैं तो उसे बुला लेती हूँ इसीलिए। वही तो मम्मी जी, दुल्हा दुल्हन बिल्कुल भी सुंदर नहीं है ना। ऐसी कोई बहू होती है क्या? नैन नक्श तो सुंदर नहीं, ऊपर से रंग भी काला। पर हमें क्या मम्मी जी, हमें तो खाने से मतलब है। हाँ चल चल, चाउमीन ख़त्म हो जाए उससे पहले ले लेते हैं। बबीता और ट्विंकल चाउमीन के स्टॉल पर जाती हैं जहाँ एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी थी। तभी ट्विंकल बबीता को इशारा करती है और धीरे से कहती है, मम्मी जी इसे देखिए ना। अरे पहले चाउमीन लेने दे। बबीता भीड़ में घुसकर चाउमीन की 2 प्लेट लेकर आती है। अब बोल बहू। मम्मी जी उस लड़की के कपड़े देखे, लग रहा था जैसे कि अभी फट जाएगा, इतना टाइट है। अरे उसकी नाक तो जैसे सुरंग हो, मेरी नज़र नाक से हटी नहीं तो कपड़े पर जाती ना। तभी वहाँ अजय आकर कहता है, चुगली ही करती रहोगी या कुछ खाओगे भी? जल्दी जल्दी खा लो, खाना खत्म हो गया तो घर जाकर बनाना पड़ेगा। मम्मी जी पहले खा लेते। हाँ हाँ। सास बहू खाने पर पूरा फोकस करती है और खा पीकर चारों घर चले आते हैं। रात को सौरव ट्विंकल से कहता है, ट्विंकल शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, सोच रहा हूँ 10 दिन का प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। मम्मी और पापा भी कहीं नहीं गए तो हम सब पूरी चलते हैं, बीच का नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर तुम ही चले जाओ, मम्मी जी के साथ मुझे कहीं नहीं जाना। वो जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो करती रहेंगी। अरे आदमी घूमने जा रहा है, किसी के लिए रोने नहीं। मैं नहीं जाने वाली उनके साथ। हनीमून तक मुझे ले नहीं गए और अब कहीं जा रहे हैं तो परिवार को साथ ले जाना है। अरे ऐसा नहीं है, मुझे लगा हम सब साथ घूम लेंगे। तुम कहती हो तो फिर मम्मी पापा को नहीं बोलूँगा। हाँ तुम ही लोग घूम लेना। इधर ट्विंकल अपने साथ साथ बबीता की भी शॉपिंग कर लेती है और साथ में उसकी टिकट भी कटवा लेती है। 5 दिन बाद ट्रेन के लिए निकलने के वक्त सौरव देखता है कि अजय और बबीता भी साथ चल रहे हैं।
अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो मम्मी से चलने को नहीं कहा, ये कैसे हो गया? अरे तुमने नहीं कहा, मैंने कहा है। अब मम्मी जी साथ नहीं जाएगी तो मेरा खाना कैसे पचेगा? मैं चुगली किससे करूंगी भाई? सौरव अपने माथे पर हाथ रख लेता है। कुछ मिले या ना मिले, चुगली करना ज़रूरी है। चारों गोवा पहुंचते हैं। बहू, मैं तो हॉट पैंट पहनूंगी बीच पर। मम्मी जी, मैंने हम दोनों के लिए एक जैसे हॉट पैंट लिए हैं। दोनों सास बहू तैयार होकर सौरव और अजय को होटल में छोड़कर बीच पर चली जाती है। इधर बहुत देर तक होटल में दोनों को ना देखने पर अजय सौरव से कहता है, अरे कहाँ गई होगी दोनों, मिल ही नहीं रही। पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब दोनों साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। घूम रही होगी सामने बीच पर। अजय और सौरव बीच पर जाकर देखते हैं तो दोनों सास बहू वहां बैठकर चिप्स खाते हुए कपल्स की तरह चुगली करते हुए एंजॉय कर रही थी। क्या हुआ पापा? मैंने कहा था ना दोनों एंजॉय कर रही होंगी। अब मैं समझ गया, इन दोनों को हम दोनों की नहीं चुगली की ज़रूरत है। कोई रहे या ना रहे, दोनों सास बहू को बस अकेला छोड़ दो, काफ़ी है। दोनों एक दूसरे की दिन भर चुगली भी करती है मुझसे और साथ भी रहना है। अब तो लगता है हम दोनों भी कुछ दिनों में चुगली करने लगेंगे और हमारे घर का नाम रख देंगे चुगली निवास। अजय और सौरव हंसते हुए पानी में कूद जाते हैं तो वहां के लड़के घूरने लगते हैं। ले बेटा, ये दोनों तो बदली नहीं, हम ही बदल गए।